दिल्ली का पालम इलाका, बुधवार की एक सामान्य सुबह और अचानक चीख पुकार के बीच आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगता है। रामफल चौक के पास एक 4 मंजिला इमारत में आग लगी, जिसमें अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 9 लोगों की जान चली गई है। इसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। दिल्ली के सादनगर की इसी इमारत में आज सुबह एक दर्दनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब इस इमारत के बेसमेंट में, जहां की बेसमेंट में कपड़े का एक शोरूम था, वहां पर सबसे पहले आग लगी और उसके बाद में ये आग फैलते फैलते इस पूरी इमारत को उसने अपने चपेट में ले लिया। आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर समेत 3 मंजिला ये पूरी इमारत है और दूसरे और तीसरे मंजिल पर परिवार रहता था। और जब सुबह 7 बजे ये आग लगी तो उसके बाद में नीचे बेसमेंट था, नीचे बेसमेंट में कपड़ों का एक शोरूम था बहुत बड़ा। फिर वहाँ से जब ये आग लगी तो फैलते फैलते दूसरे और तीसरे मंजिल पर ये आग लगी और दूसरे तीसरे मंजिल पर परिवार के लोग रहते थे। तस्वीरें देखें तो साफ पता चलता है कि आग कितनी भयावह थी। दमकल की 30 गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर के लपटों पर काबू पाया जा सका। जिस इमारत में आग लगी उसके बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर राजेंद्र कश्यप का कपड़ों और कॉस्मेटिक का कारोबार होता था, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल पर उनका परिवार रहता था। प्रथम दृष्टया आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट का होना बताया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, खतरा, उचित दूरी बनाए रखें, ये आप देखिए कि एक पैनल बिजली का यहाँ पर था और कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो है वो उसी से जो प्राथमिक जांच हुई है उसके मुताबिक जो शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद में 7 बजे फायर ब्रिगेड को बताया गया। तो तकरीबन 4 घंटे से ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। बताते हैं कि इस बिल्डिंग में रहने वाले परिवार के 22 लोगों में से करीब 10 से 12 लोग गोवा घूमने गए थे, लेकिन जो पीछे रह गए उनके लिए मौत काल बनकर आई। धुएं और आग के बीच जान बचाने की जद्दोजहद में 2 लोग चौथी मंजिल से नीचे कूद गए, जो गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से 9 कैजुअलिटी हम लोगों ने बाहर निकाली हैं, सभी हॉस्पिटल में भेजी हैं। हमारे आने से पहले 2 लोग जो पहले जंप करके कूदे थे उनको भी पब्लिक द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया। अब भी हॉस्पिटल में उनका क्या सिचुएशन है वो भी बाद में पता चलेगा। सर मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं सीन पे खड़ा हूँ, मेरे को नहीं पता कि डेथ क्या है या कौन किसी को चोट लगी है। हम लोगों ने हॉस्पिटल जो है शिफ्ट किया है। आग जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। अभी फिर भी थोड़ा कूलिंग ऑपरेशन जैसे ख़त्म होगा हम एक बार फिर दोबारा इसको सर्च एंड रेस्क्यू करेंगे। दिल्ली में आग लगने की घटनाओं की बात करें तो सिर्फ 3 दिन पहले 15 मार्च को दिल्ली के मेहरौली में और 12 मार्च को शेख सराय और द्वारका में भी ऐसी ही आग लगी थी, जहां चीन से मंगवाया गया लाखों का स्टॉक जलकर राख हो गया था। इसके एक दिन पहले 11 मार्च को दिल्ली के राणा जी एनक्लेव में भी आग लगी थी। 5 मार्च को दिल्ली के रिठाला में, 4 मार्च को सदर बाजार में, इसके पहले 2 मार्च को टिकरी नेताजी सुभाष विहार के एक गोदाम में आग लगी थी। सिर्फ मार्च महीने की बात करें तो अब तक दिल्ली में कुल 8 आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली की ये तंग गलियां और कॉमर्शियल गोदाम बनती रिहायशी इमारतें मौत का जाल बनती जा रही हैं? पालम की इस इमारत में भी भारी मात्रा में ज्वलनशील सामान जैसे कॉस्मेटिक और कपड़े भरा हुआ था, जिसने आग में घी का काम किया है। फिलहाल मरने वालों का आंकड़ा 9 तक पहुंच चुका है और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। आग लगने की सटीक वजह तो जांच के बाद लगेगी, लेकिन सवाल वही है, इन आग लगने की घटनाओं और मौतों का जिम्मेदार कौन?